क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। इस चैप्टर के फुल नोट्स, इसमें इसकी परिभाषाएं भी हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। क्लास 11 के फिजिक्स के ऑल चैप्टर की वीडियोस अपलोड है, फर्स्ट टर्म की भी और सेकंड टर्म की भी। इस चैप्टर उन सब चैप्टर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है और आप प्लेलिस्ट चेक करें। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन की परिभाषा जो दी जाएगी वो है संदर्भ बिंदु। किसी वस्तु की स्थिति को मापने के लिए एक बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसको वो कर दूंगी, तो आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 2 प्रकार के होते हैं और इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनकी वीडियो अपलोड है कि वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। इसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक करें और वीडियोस देखें। फर्स्ट विराम अवस्था और सेकंड है गति अवस्था। विराम अवस्था, जब कोई वस्तु की स्थिति समय निकालने के बाद भी एक स्थिति में रहती है, उसे विराम अवस्था में कहते हैं। सेकंड गति की अवस्था, जब किसी वस्तु की स्थायी संदर्भी बिंदु के साथ समय पर गतिमान रहती है, उसे गति की अवस्था कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, एकविमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। फर्स्ट आता है एकविमीय गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाली किन्हीं 3 निर्देशों में से केवल एक निर्देशांक समय के साथ लगातार बदल रहा हो तो उस वस्तु की गति एकविमीय गति कहलाती है। उदाहरण, चलती गाड़ी की गति, ऊपर से नीचे की ओर गिरती वस्तु, तार पर रेंगते कीड़े की गति। इस पर सभी चैप्टर की वीडियो अपलोड है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। फिर आता है द्विविमीय गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाली किन्हीं 3 निर्देशांकों में से केवल 2 निर्देशांक समय के साथ लगातार बदल रही हो तो वस्तु गति द्विविमीय गति कहलाती है। उदाहरण, क्रिकेट खेलते खिलाड़ी की गति, मैदान में फुटबॉल खेलने पर खिलाड़ी की बॉल की गति। थर्ड आती है त्रिविमीय गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाली किन्हीं 3 निर्देशांकों में से तीनों निर्देशांक समय के साथ लगातार बदल रही हो तो वस्तु गति त्रिविमीय गति कहते हैं। फर्स्ट, आकाश में उड़ती पक्षी की गति, आकाश में पतंग की गति, कमरे में उड़ते मच्छर की गति। फिर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनके लिए पहले ये फार्मूलाज है। एक समान चाल को कहते हैं क्यू यूनिफॉर्म स्पीड, 4 घंटे में 100 किलोमीटर, 1 घंटा 25 किलोमीटर। असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड 1:20, ये आप इनके उतार लेना, ये इसके फार्मूला है। असमान चाल 2 प्रकार की होती है, औसत चाल, दार्शनिक चाल। असमान चाल, जब वस्तु समान समय अंतरालों से में समान दूरी तय करती है उसे समान चाल कहते हैं। वी में सूत्र LT⁻⁻1 और ये ब्रैकेट लगाना इसका रोल होता है। वी में सूत्र की पहचान होती है इससे। फर्स्ट है औसत चाल, वस्तु द्वारा निश्चित दूरी औसत चाल कहलाती है। सेकंड, तात्क्षणिक चाल, किसी समय विशेष पर चली गई चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। VAV बराबर S1 + S2 + S3 T1 + T2 + T3। फिर आते वेग 2 प्रकार के होते हैं, असमान और समान। असमान, जब वस्तु समान समय अंतरालों में विस्थापित हो जाती है वस्तु का वेग असमान होगा। समान, औसत वेग बराबर तय की गई कुल विस्थापन बटे लगा कुल समय। तात्क्षणिक वेग V बराबर लिमिट डेल्टा S और डेल्टा T एरो बराबर 0 डेल्टा T। V बराबर ds/dt, इसे V एरो से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। V में सूत्र LT-1 ब्रैकेट स्टार्ट ये होते हैं। त्वरण, निश्चित समय अंतराल में वेग में होने वाली वृद्धि त्वरण कहलाती है। गति के समीकरण का प्रयोग ग्राफ विधि द्वारा। माना एक वस्तु प्रारंभिक वेग v से गति प्रारंभ करती है, a से गति करते हुए t समय में s दूरी तय करती है। यदि वस्तु का अंतिम वेग v हो तब वस्तु के लिए वेग समय ग्राम एक सरल रेखा AB को प्रदर्शित करता है। ये ग्राफ से, ये आप एक नोटबुक में नोट करते रहना। ये सारे नोट्स हैं जो 11th क्लास में फिजिक्स में बनते हैं और इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की वीडियोस भी अपलोड है। आप इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, उसमें समझाया भी गया है इन क्वेश्चंस को। 0 बराबर E डेल्टा बराबर V प्रारंभिक वेग। V को प्रारंभिक वेग कहते हैं, U को प्रारंभिक वेग, V को अंतिम वेग, T समय होता है। इसका फर्स्ट समीकरण V बराबर U + AT गति का प्रथम समीकरण होता है। ये प्रूफ। वस्तु का त्वरण,
इस चैप्टर में सरल रेखा गति में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और टेस्ट में, गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। इस चैप्टर में से ये 3 क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर द्वितीय समीकरण आता है, जिसकी वीडियोस भी अपलोड है। तो आप इसका गति का द्वितीय समीकरण की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ए बराबर वी प्लस ग्राफ की तीव्रता, और 5 नंबर का पूछा जाता है। ए बराबर टेन थीटा बराबर एल अपॉन ए बराबर बी डी अपॉन ए डी। ये इसका सूत्र है। एक्स बराबर पी डी अपॉन ए डी। ए बराबर बी ई माइनस डी ई अपॉन ए टी। ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू बराबर ए टी। वी बराबर यू प्लस ए टी। गति का द्वितीय समीकरण। आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन को अलग से समझाया गया है। मैं उसका लिंक, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये इसका अगले पेज नंबर का है। ये क्वेश्चन जो है, एन वस्तु द्वारा गति के n व सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक। ये इस चैप्टर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके अच्छे से रिवीजन करना, और सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के इस चैप्टर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। और यदि आपको किसी और चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, किसी और चैप्टर के नोट्स। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।